हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकी वीरेंद्र। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेकी वीरेंद्र में। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नए लॉजिकल प्रोग्रामिंग के साथ। इस प्लेलिस्ट जो लॉजिकल प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट है, इसमें कई सारे वीडियो हमने पहले से अपलोड कर रखा है। ये काफ़ी हेल्पफुल है। सारे के सारे वीडियो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो एज ए फ्रेशर या फिर एक्सपीरियंस्ड। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो आज जिस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे, जिस लॉजिकल वीडियो के बारे में, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये कई सारे इंटरव्यूज़ में पूछे जाने वाले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये हमारा एक इंट एरे दिया गया है। हमें करना ये है कि जितने सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं इसे लेफ्ट में शिफ्ट करना है और जो जीरोज एलिमेंट है उसे हमें राइट में शिफ्ट करना है और हमारा फाइनल आउटपुट इस तरह दिखेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूछने का अलग अलग तरीका भी हो सकता है। कभी आपको बोला जा सकता है कि वन और जीरो दो ही एलिमेंट्स एरे के अंदर में रहेंगे। ठीक है, जो कि मिक्सड अप रहेगा और बोला जाएगा जितने सारे वन हैं उसे हमें लेफ्ट में लाना है और जो जीरो है उसे राइट में शिफ्ट करना है। क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। एक ही सॉल्यूशंस दोनों केस में काम करेगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो जो मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ वो बेसिकली ओ ऑफ एन टाइम में ये रिजॉल्व करेगा। तो सबसे पहले हम एक पॉइंटर लेंगे। ठीक है, वो पॉइंटर क्या करेगा, यहाँ पे पॉइंट करेगा जीरो पोजिशंस पे। और हम जब जब हमारा पॉइंटर चलेगा, ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि जो जिस पॉइंटर पे हमारा पर्टिकुलर वैल्यू है वो नॉन जीरो है या नहीं। ठीक है, अगर है देन हम उसको स्टोर करना, रिप्लेस करना और कर सकते हैं स्वैप करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमारा फर्स्ट जो आई, हम एक पॉइंटर लेंगे और ये आई जीरो से शुरू होगा, तो ये पॉइंट कहाँ करेगा, जीरोथ इंडेक्स पर। अब हम चेक करेंगे कि एरिया ऑफ आई नॉट इक्वल टू जीरो। अगर नॉट इक्वल टू जीरो मतलब नॉन नॉन जीरो एलिमेंट्स है, अगर है तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम इसी पोजीशंस पे हम इसको स्टोर करेंगे। ठीक है, जीरोथ पोजीशंस पे इसे स्टोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन। तो इसे हमें ट्रैक, इसे भी तो ट्रैक करना है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स को भी हमें ट्रैक करना है, क्योंकि जब आई मूव होगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट पर्टिकुलर पोजीशंस पे ही हमें नॉन जीरो एलिमेंट्स मिलेगा, किधर भी मिल सकता है, लेकिन हमें ये पर्टिकुलर जो पोजीशंस इसे भी ट्रैक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक और वेरिएबल का यूज़ करेंगे जिसे नाम देंगे टेम्पोररी इंडेक्स। इसका काम क्या रहेगा कि ट्रैक करना कहाँ पर हमारा एलिमेंट्स हमने किसे प्रोसेस्ड किया और जो नेक्स्ट जो पोजीशन से उस पोजीशन पे हमें स्टोर करना है पर्टिकुलरली। ठीक है, अब जब ये फर्स्ट पोजीशन पे जब एलिमेंट्स स्टोर हो जाएगा तो हम टेम्प इंडेक्स इसे भी इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, अब आई का वैल्यू जीरो पर नॉन जीरो एलिमेंट्स हमें मिल गया, अब आई का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा वन। अब ये चेक करेगा कि एरिया ऑफ जो वन पोजिशंस पे है वो नॉन जीरो एलिमेंट्स है या नहीं। तो इस केस में क्या है, नहीं है, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया, क्योंकि हमें नेक्स्ट वैल्यू भी चेक करना है ना। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीमेंट होकर आया, बट ये टेम्प इंडेक्स क्या है, वन ही है। क्यों, क्योंकि हम तो जीरो पोजीशन पर पर्टिकुलर एलिमेंट्स को स्टोर कर लिए हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंटर है जो अब नेक्स्ट जो भी नॉन जीरो एलिमेंट्स है वो कहाँ स्टोर होगा, फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, जीरो पोजीशन पे ऑलरेडी है। ठीक है, अब आई का वैल्यू टू हो गया, तो जीरो वन टू ये चेक कर रहा है नॉन जीरो एलिमेंट्स है या नहीं, नहीं है, तो आई का वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। आई का वैल्यू क्या हुआ, थ्री हो गया। अब जब थ्री है तो ये क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट्स है। जब ये नॉन जीरो एलिमेंट्स है तो हमारा क्या पोजीशन था कि इस पर्टिकुलर वैल्यू को लेकर हम जो फर्स्ट पोजीशन पे हम इसे स्टोर करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फर्स्ट पोजीशन पे हम इसको फाइव स्टोर कर लिए और इस पोजीशन पे हमें क्या करना है, जीरो जीरो डालना है ना, क्योंकि स्वैप कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जीरो भी स्टोर करेंगे। तो इस तरह कर सकते हैं कि ये जीरो इधर स्टोर हो गया और ये फाइव इस तरह। ठीक है, क्योंकि हम जो भी चेंज कर रहे हैं सेम एरिया में, ठीक है, विथ इन एरिया, हम न्यू एरिया क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
ये आ गया। अब आई का वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीमेंट होकर 4 हो गया। ये टेम्प इंडेक्स बढ़ के 2 हो, 0 1 2 3 4 नॉन जीरो एलिमेंट्स है। तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को लेकर हम क्या करेंगे, इधर स्टोर किए। अब इधर स्टोर किए, इसको 0 करेंगे और ये 7 हो गया। ठीक है, टेम्प इंडेक्स का पोजिशंस इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब जब लूप से बाहर आएगा तो ये भी आई का वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो गया 5। अब फिफ्थ एलिमेंट चेक करेंगे तो 0 1 2 3 4 फिफ्थ। ठीक है, ये एलिमेंट्स क्या है, नॉन जीरो नहीं, तो हम आई इंक्रीमेंट करेंगे। आई समझ में। सिक्स, अब सिक्स पोजिशन हमारा क्या है, नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो एलिमेंट्स हमें, ये नॉन जीरो एलिमेंट्स पर्टिकुलर किस पोजीशन पे स्टोर होगा, ये पर्टिकुलर, क्योंकि टेम्प इंडेक्स ये हम ट्रैक कर रहे हैं, तो थर्ड पोजीशंस पे, तो 0 1 2 3। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या हुआ, 8 हो जाएगा और ये 8 रिप्लेस होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब टेम्प इंडेक्स इसे भी हम इंक्रीमेंट करेंगे और आई भी इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, 7। अब चेक करेंगे कि सेवेंथ एलिमेंट्स है जो कि नॉन जीरो है, तो आप चेक कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, हम इंक्रीमेंट किए 8। एट्थ एलिमेंट्स नॉन जीरो है, नहीं है, फिर इसे हम इंक्रीमेंट किए वैल्यू को, आई का वैल्यू क्या है, 9। अब नाइन्थ पोजीशन पे नॉन जीरो एलिमेंट्स हमें मिल गया और इसका पोजीशन हम कहाँ स्टोर करेंगे, तो बेस्ड ऑन टेम्प इंडेक्स। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पोजीशंस का वैल्यू को लेंगे और इसे हम स्टोर करेंगे टेम्प इंडेक्स के पास। तो टेम्प इंडेक्स फोर्थ पे इंडिकेट कर रहा है, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो इस पोजीशंस पे हमारा 9 आ जाएगा और ये 0 इधर आके रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब ये टेम्प इंडेक्स इंक्रीमेंट हो गया तो 5 और आई का वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो गया 10। ठीक है, अब ये लूप ब्रेक हो जाए, कंडीशन ब्रेक, क्योंकि हम कब तक हम इसे आई लेस देन साइज। ठीक है, तो साइज हमारा क्या है, 10 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो 0 से शुरू हो रहा है, 10 इंक्रीमेंट होते होते 10 हो गया, 10 लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स, ये ब्रेक हो जाएगा और फाइनली हमारा आउटपुट जो कि सेम एरिया के अंदर में हम टोटल ऑपरेशंस कर रहे हैं, ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे। लेट्स कोड इट, चलिए कोड करके समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वर्ड शिफ्ट 0 टू राइट, या फिर आप कोई सा भी एक नाम दे सकते हो, एरे, और एक साइज लेंगे जो कि एलिमेंट्स का टोटल साइज। ठीक है, अब जैसा कि हमने बोला था कि फर्स्ट हमारे पास ये एरे है जो कि इस फॉर्म में है और हमें आउटपुट इस पर्टिकुलर फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या किए थे, एक फॉर लूप लिए थे जो कि 0 से शुरू हो रहा था और ये कब तक चलेगा, लेस देन साइज। ठीक है, आई प्लस प्लस, ये ट्रैक करेगा। ठीक है, किसको, यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, और एक हम टेम्प इंडेक्स हम लिए थे जो कि सारे जो भी वैल्यू को हम स्टोर कर रहे हैं पर्टिकुलर पोजीशंस पे उसे ट्रैक करेगा। ठीक है, अब जब भी ये लूप चलेगा तो यहाँ से शुरू हो रहा है जैसे 0 से, तो 0th पोजीशन पर जब 0th पोजीशन का वैल्यू से यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से हमें नॉन जीरोस का चेक करना है, तो हम एक कंडीशन लेंगे, इफ एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं है, नॉन जीरो एलिमेंट्स है, तब क्या करना है, जैसे कि हम पहले भी बताया था कि सेम एरे के अंदर में हमें स्वैप करना है। ठीक है, सारे ऑपरेशन सेम एरे के अंदर में, तो एरे ऑफ कौन सा पोजीशंस, टेम्प इंडेक्स का पोजीशंस, क्योंकि ये हम ट्रैक करने के लिए एक टेम्पोररी इंडेक्स लिए हैं। ठीक है, टेम्प इंडेक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या करेंगे, एरे ऑफ आई, हो गया। तो ये क्या करेगा कि 0th पोजीशन पर ये जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है जो कि जिस इस पर्टिकुलर पोजीशंस पे हमें मिला है, इसको लेकर यहाँ स्टोर करेगा। ठीक है, अब इसी के साथ साथ क्या बोले थे कि टेम्प इंडेक्स को इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो हम इंक्रीमेंट कर देंगे, हो गया। बट हमें क्या करना है कि ये जब चेंज हो गया, स्वैप हो गया, तो
हमारा एक और भी केसेस आएँगे जहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर पोज़ीशंस पे हमें 0 भी स्टोर करने हैं, ठीक है ना? रिप्लेस करने हैं। जब 5 को हम कॉपी करके जब इस पोज़ीशंस पे लाएँगे तो यहाँ पे हमें 0 भी तो डालनी है ना? तो इसके लिए हम एक कंडीशंस लिखेंगे, ठीक है? ये कंडीशन सिंपल सा है कि इफ टेम्प इंडेक्स नॉट इक्वल टू I, एरिया ऑफ I इक्वल टू 0। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टेम्प इंडेक्स जब दोनों सेम है, ठीक है? तब हमें इसे ज़ीरो करने की ज़रूरत है। अगर नहीं है, ठीक है, देन उसको ज़ीरो कर दो, रिप्लेस कर दो, ठीक है। अगर हमारे पास सारे एलिमेंट्स अगर 1 है, फिर से कुछ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है, इस तरह से सारे अपने-अपने पोज़ीशंस पे ऑलरेडी है, तो फिर उस केसेस में हमें क्या करना है, उसे रिप्लेस करके ज़ीरो नहीं करना है। लेकिन जब ये इस पोज़ीशंस पे है, तो ये हमारा टेम्प इंडेक्स तो पॉइंट कर रहा है ये पर्टिकुलर पोज़ीशंस के लिए, ठीक है। लेकिन ये आई हमारा यहाँ तक इंक्रीमेंट हो गया, तो दोनों इक्वल तो नहीं है ना, टेम्प इंडेक्स ये पर्टिकुलर और ये आई का पोज़ीशंस। दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करें, अगर इक्वल नहीं है तो जो एरेस का जो इसका पर्टिकुलर वैल्यू हम यहाँ ऑलरेडी स्टोर कर रहे हैं, ठीक है ना, रिप्लेस कर दिए, स्वैप कर दिए, तो यहाँ हमें जीरो करना है, इसलिए हम इसे जीरो कर रहे हैं। आई समझ में? और ये हम टेम्प इंडेक्स ऑलरेडी इंक्रीमेंट कर रहे हैं। बस हो गया, जैसा हम समझे थे उसी तरह हम कोड भी कर दिए। तो ये सिंपल सा है, आप कह सकते हैं टोटल लाइन्स ऑफ कोड 7 लाइन्स ऑफ कोड, ठीक है। चलिए इसे हम रन करते हैं। कॉल करेंगे शिफ्ट जीरो स्ट्राइट, पास करेंगे एरे, एरे डॉट लेंथ पास करेंगे, ओके। और इसे प्रिंट भी करना है, प्रिंट करेंगे ठीक है। चलिए इसे रन करते हैं और देखते हैं इसका फाइनल आउटपुट, ठीक है। तो कुछ मिस्टेक्स है, इसे हम सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि यहाँ फर्स्ट जी 1 आना चाहिए था, 15789, ठीक है, ये फॉर्म में। तो चेक करते हैं कि इश्यूज़ क्या है, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक सही है, इनपुट पास कर रहे हैं, ओके, प्रिंट कर रहे हैं, ये पार्ट ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं। तो हम टेम्प इंडेक्स 0 से शुरू कर रहे हैं, ओके। ये हमारा फॉर लूप है, 0 से शुरू हो रहा है और साइज तक जा रहा है, लेस देन साइज, ठीक है। इफ एरिया ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0 देन स्टार्ट डूइंग स्वैपिंग, ठीक है। अब ये क्या करे, एरिया ऑफ टेम्प, ओके, तो 0 इक्वल टू एरिया ऑफ आई, उसके बाद क्या होगा, टेम्प का वैल्यू 1 हो गया। इफ टेम्प नॉट इक्वल टू आई, ओके, तो आई का वैल्यू स्टिल अभी 0 है, टेम्प इंडेक्स इंक्रीमेंट हो गया 1, तो 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो। अच्छा, एरिया ऑफ आई फिर से यहाँ पे 0 कर दें, ओके ओके। तो इसे हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं करनी है, ठीक है। नहीं तो क्या करेगा ये, इस टाइम यहाँ पे ये 0 कर देगा, ठीक है, फर्स्ट पोजिशंस को, क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा है तो यहाँ पे 0 कर दें। इसलिए हम इसे आउटसाइड इसको हम इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। छोटा सा मिस्टेक, स्मॉल मिस्टेक, सो इसे आप करेक्ट कर लीजिए। टेम्प इंडेक्स है, इसे हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट करनी है, ठीक है। चलिए इसे फिर से रीरन करते हैं और देखते हैं। हाँ, तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट जो एक्सपेक्टेड जो भी आउटपुट है 15789 एंड उसके बाद सारे जीरोस, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा इनपुट है और ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। चलिए ये इस फॉर्म में है, ठीक है। एक और आपको इनपुट पैरामीटर दे दिया, समझिए हम एरे 2 के नाम से इसे हम नाम दे रहे हैं, और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 1 है, 1 है, 1 और 1। आपको कई बार बोला जा सकता है कि जो हाँ, जितने सारे 1 हैं हमें लेफ्ट में लाना है और जीरोज़ को राइट में करना है, ठीक है। तो ये भी आप सिंपली कर सकते हैं, किस तरह, आप सेम सेम यूज होगा, ठीक है। सेम जो लॉजिक्स हमने यूज़ किए हैं सेम ही हम यूज़ करेंगे, इसके लिए अलग कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर से रन करते हैं इसे। देखिए जितने 1 है लेफ्ट लेफ्ट साइड में आ गया,
और जितने ज़ीरो है राइट साइड में आ गया, ठीक है। तो ये अलग-अलग क्वेश्चन पूछने का तरीका हो सकता है, ठीक है। तो आपको दोनों मैक्सिमम ये भी कई सारे इंटरव्यूज़ में पूछते हैं या फिर इस तरह के भी आपको इनपुट फॉर्मेट देगा, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और कुछ इश्यू हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है।